अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक जंगल में, और ये जंगल मौजूद है किला सतार शाह रेलवे स्टेशन के अकब में। किला सतार शाह रेलवे स्टेशन के वैसे तो चारों तरफ जंगल है। इस वक्त मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पर दूर तक पंजाब की वुसअतों वाली ज़मीन फैली हुई है, ज़रख़ेज़ ज़मीन। और जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे जंगल है, मेरे पीछे जंगल है, मेरे सामने किला सतार शाह रेलवे स्टेशन का ड्राई पोर्ट है। मेरे राइट साइड पर किला सतार शाह रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। किला सतार शाह रेलवे स्टेशन की वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, और रास्ते में मैंने दरियाए रावी पे रुक के वहाँ पे मौजूद दरियाए रावी और मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट, उसकी मैंने कुछ डिटेल बताई है, आप वो देखें। उसके बाद वीडियो का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। बंद रोड से ना आने का मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। मैंने थोड़ा सा लंबा रूट लिया ज़िला कचहरी से आउटफॉल रोड पे, और वो सगिया रावी पुल के ऊपर खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि बंद रोड के ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है। काफ़ी हद तक काम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी इसको 15-20 दिन लगेंगे फाइनल टच होने में। जिस मियाँ वाकी फ़ॉरेस्ट की सबसे पहली मैंने वीडियो बनाई थी, उस वक्त बिल्कुल छोटे छोटे थे पौधे, और आज माशाल्लाह ये एक पूरा जंगल बन चुका है। ये देखें, बारिश है, धुंध है, जिसकी वजह से काफ़ी हेजी है, तो इतना क्लियर नज़र आ नहीं रहा होगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक भरपूर घना जंगल बन चुका है। और इसके बैकग्राउंड में दरियाए रावी। इस वक्त मैं दरियाए रावी के ऊपर मौजूद हूँ। दरियाए रावी में इस वक्त पानी बहुत ही कम है, बल्कि मैं देख सकता हूँ कि अगर आपने दरियाए रावी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो तो आप पैदल इसको क्रॉस कर सकते हैं। बस एक मुकाम ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको छोटा सा जंप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक दरियाए रावी को पैदल क्रॉस कर सकते हैं। दरियाए रावी के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो शायद आपने आज से पहले कम ही सुनी हो। दरियाए रावी का जो आगाज़ है ये होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इंडिया की एक स्टेट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है कंगरा, और वहाँ कंगरा के पास एक तहसील है जिसका नाम है मुल्तान। एक हमारा है पाकिस्तान में मुल्तान, तो ये मुल्तान नहीं, टी के बाद एच लगाना है, मुल्तान। तो बल्कि अगर मैं इसको इस तरह से प्रोनाउंस करूँ कि मुल्खन, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कंगरा की तहसील मुल्खन के पास से इसका आगाज़ होता है। वहाँ पे एक झील है और उस झील में पानी आता है 2 ग्लेशियर से, और एक ग्लेशियर का नाम है फेट बदल और दूसरे का नाम है तंतगरी। हिंदू वेदांत में जो दरियाए रावी का नाम लिखा हुआ है, हिस्टोरियन बताते हैं कि एक इसका नाम था ऐरावती और दूसरा इसका नाम था पुरुषनी। और कितना पुराना ये दरिया है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इसके किनारे पे आबाद हुई थी। इंडिया के हिमाचल प्रदेश से शुरू होने वाला ये दरिया जब सोमालिया के पास जाके दरियाए चिनाब में मिलता है, इसकी जो टोटल लेंथ बनती है वो तकरीबन 750 किलोमीटर है। बाइक की हालत आप देख रहे हैं किस हालत में पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन किला सतार शाह रेलवे स्टेशन में एंटर होने से पहले ही इसकी खूबसूरती ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं आपको एक मंज़र दिखाता हूँ, देखें। चारों तरफ से सफ़ेदे के जंगल में घिरा हुआ रेलवे स्टेशन, जिस पे अभी मैं गया नहीं हूँ। फाटक बंद हो गया है, ट्रेन आने वाली है। और ये है वो रास्ता जो रेलवे स्टेशन को जाएगा।
ओके जी, वेलकम बैक। अब मैं आपको बताता हूँ किला ताशा रेलवे स्टेशन को विज़िट करने का मेरा प्लान कैसे बना। आज से कोई 10 दिन पहले की बात है कि मैं लाहौर से बहावलपुर ट्रैवल कर रहा था शालीमार एक्सप्रेस के थ्रू। तो लाहौर से हम निकले, शादरा स्टेशन हमने क्रॉस किया। सुबह का वक्त था, इंतहाई सर्द मौसम था, हर तरफ धुंध फैली हुई थी। और शादरा से निकलने के बाद मैं एक रैंडम वीडियो बना रहा था रेल की खिड़की से, और मेरा सर जो था वो खिड़की के साथ लगा हुआ था और वीडियो बना रहा था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक जंगल शुरू होता है और कुछ ही अरसे के बाद एक छोटा सा फाटक आता है। और वो फाटक जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो सामने एक रेलवे का क्लासिक केबल नज़र आता है वाइट कलर का, और उसको क्रॉस करते हैं तो एक प्लेटफॉर्म शुरू होता है। प्लेटफॉर्म के राइट साइड पे, प्लेटफॉर्म के लेफ़्ट साइड पे घने घने ऊंचे ऊंचे सफ़ेदे के जंगल है, दरख्त हैं बेशुमार, और धुंध के अंदर वो आपको धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक एक बिल्डिंग नमूदार होती है, पीले से रंग की, रेलवे स्टेशन की मुख्तसर सी बिल्डिंग, जिसका रंग बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डूबता हुआ सूरज है तो उसके ऊपर जो पीला सा रंग छा जाता है ना, बिल्कुल वैसा रंग था। और उस बिल्डिंग के इस पीले रंग के ऊपर वाइट कलर की हल्की सी कोटिंग। थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो कंटेनर्स का एक सिलसिला शुरू होता है, रंग बिरंगे कंटेनर, पीले, लाल, नीले रंग के। और जब हम ये कंटेनर्स का सिलसिला क्रॉस करते हैं तो आगे फिर से जंगल शुरू हो जाता है। तो ये मंज़र एकदम से मुझे ना चौंका देता है और मैं खिड़की से सर लगा के बैठा होता हूँ, एकदम अलर्ट होके बैठ जाता हूँ। वीडियो को मैं पॉज करता हूँ, दोबारा से देखता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि इस तरह का मंज़र मैं देखूँगा। मैं दोबारा से वो वीडियो देखता हूँ जो कि अभी आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं। तो मैं फ़ैसला कर लेता हूँ कि लाहौर वापस आने के बाद सबसे पहली जो वीडियो बनाऊँगा मैं किला ताशा रेलवे स्टेशन की ही बनाऊँगा। तो वेलकम टू किला ताशा रेलवे स्टेशन। ट्रेन आ रही है सामने से और आगे जंगल में ना कुछ लोग दरख्त काट रहे हैं और मुझे ये देख के वाकई बहुत दुख हो रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो दरख्त गिर गया था इसलिए उसे काट रहे हैं या एक खड़ा हुआ दरख्त जिसको इन्होंने काटा है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था रेल की लाइन एक है तो दूसरी साइड से एक ट्रेन आ रही थी और उसकी आवाज़ भी नहीं आई मुझे। अचानक ही मेरे पास से ट्रेन गुजरी तो मैंने कैमरा ऑन किया। ये लाहौर से फैसलाबाद चलने वाली कोई ट्रेन है और ये ट्रेन अब यहाँ पे से प्लेटफॉर्म पे जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी ट्रेन है वो यहाँ से गुजरेगी। तो फैसलाबाद के लिए जो मैंने एक ट्रेन देखी थी, आई थिंक उसका नाम बदर एक्सप्रेस था शायद। ये अवाम एक्सप्रेस है, लेकिन अवाम एक्सप्रेस का जो लोगो है उसको इन्होंने वाइट कलर से मार्क किया हुआ है, मतलब ये ट्रेन कोई और है, शायद बदर एक्सप्रेस है। ओके, ये वाली ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पे चली गई है। अब लाइन सिंगल है तो अब दूसरी ट्रेन जौन सी है वो यहाँ से गुजरेगी। ये भी लाहौर से कराची चलने वाली ट्रेन है। ट्रेन का नाम नहीं लिखा हुआ।
लें जी, 2 ट्रेन तो हमें आते ही मिल गई हैं और अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। फाटक खुल गया। और एज़ यूजुअल जो फाटक खुलने के बाद हड़बोंग मचती है वो मच चुकी है। रेलवे लाइन देखें मेरे बैकग्राउंड में और उसके साथ एक प्यारा सा जंगल। अभी इस जंगल में भी जाते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे एक रेलवे के मुलाजिम थे, उनसे मैंने पूछा है यहाँ पे कोई ट्रेन आके रुकती है कि नहीं, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे सिर्फ ये कंटेनर्स ही होते हैं, यही लोड होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इधर कोई पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस ट्रेन, कोई भी ट्रेन यहाँ पे उसका स्टॉप अब नहीं है। तो इतना प्यारा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे किसी भी पैसेंजर ट्रेन का या एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप नहीं है। आप में से वो लोग जो जंगल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें घने जंगल में जाने से डर भी लगता है, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो किला सतारशाह आए। किला सतारशाह रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आके पंजाब की वुसअतों वाली ज़मीन को भी देखें और फिर इसके चारों तरफ फैले हुए इस जंगल को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको जंगल की एक मुकम्मल वाइब मिलेगी और साथ में रेलवे स्टेशन का एक प्यारा सा खूबसूरत सा मंज़र। और फिर जब ट्रेन यहाँ से गुज़रेगी सीटी बजाती हुई, उसकी आवाज़ और परिंदों की आवाज़ एक मशहूर कुन एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। गर्मियों में यहाँ पे ना आए, गर्मियों के अलावा जब मौसम अच्छा हो तो यहाँ पे आप आएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जब यहाँ पे गर्मियाँ होंगी ना तो यहाँ अच्छी खासी हीट होगी यहाँ पे। तो किसी अच्छे दिन, किसी अच्छे मौसम में जब बादल हों, हवा हो, हल्की हल्की बारिश हो, तो बारिश में बाइक पे तो नहीं लेकिन आप अपनी गाड़ी पे आ सकते हैं और इस खूबसूरत से मंज़र को आप इंजॉय करेंगे। इवन मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। यहाँ पे आएँ, जंगल के किनारे पे, प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे कहीं पे बैठें, चटाई बिछाएं, खाने का सामान घर से लेके आएँ और अपने बच्चों के साथ इधर पिकनिक मनाएं। बादलों की ओर से सूरज कभी कभी अपना चेहरा दिखाता है और उसकी शुआएं कभी कभी इस जंगल को रोशन करती हैं। लेकिन जैसे ही बादलों की ओट में चला जाता है, जंगल पे एकदम फिर से हल्का हल्का सा सन्नाटा सा छा जाता है। और मैं नोट कर रहा हूँ कि परिंदों की आवाज़ें भी उस वक़्त ज़्यादा होती हैं जब सूरज अपना चेहरा दिखाता है, और जैसे ही सूरज बादलों की ओट में चला जाता है परिंदे भी तकरीबन खामोश हो जाते हैं। बारिश में भीगता और कीचड़ में लथपथ मैं यहाँ पे आया हूँ। रास्ते में मैंने चाय नहीं पी, सोचा कि आराम से जाऊँगा प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी बेंच पे सुकून से चाय पीऊँगा। तो भाई इधर चाय तो कोई सीन नहीं है, चाय वाला कोई कैंटीन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मेरी इमेजिनेशन कुछ ज़्यादा है या वाकई जब सूरज डूब रहा होता है तो उसके ऊपर ऐसा पीला रंग छा जाता है जैसा इस वक्त आप देख रहे हैं किला सतारशाह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का, और उसके ऊपर वाइट कलर की प्यारी सी कोटिंग। स्टेशन मास्टर का ऑफिस है और वर्किंग कंडीशन में है।
और सफाई सुथराई भी अच्छी है यहाँ पे। लेकिन जो टिकट घर है वो क्लोज है। और बाहर निकलते ही जंगल। इतने प्यारे मौसम, इतने प्यारे मंजर आवारा गर्दों को ही मिलते हैं। अगर बारिश ना होती तो मैं जिस घास पे और जिन बत्तों पे चल रहा हूँ, इनकी क्रच क्रच की आवाज़ आपको भी सुनाई देती। मैं जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियो बनाता हूँ या किसी भी लोकेशन पे जाके, तो वक्त की कैसे आज़ाद हो जाता हूँ। अगर उस जगह पे जाके मुझे वो जगह अट्रैक्ट ना करे, मेरी फीलिंग्स उस जगह के साथ अटैच ना हो, तो मुझसे फिर वीडियो नहीं बन पाती। और किला शाह रेलवे स्टेशन पे आने के बाद मैं वक्त की कैद से आज़ाद हो गया हूँ। मुझे कुछ पता नहीं है मैं कितने बजे यहाँ पहुँचा, कुछ पता नहीं है इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। मेरे लिए वक्त बिल्कुल साकित हो गया। मैं हूँ, ये परिंदों की आवाज़ें हैं, ये जंगल है, ये प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे चलने वाली हवा की आवाज़ है, और वक्त थम चुका है। जब आप शेखुपुरा रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं लाहौर से शेखुपुरा की तरफ, तो वहाँ से एक सब रोड आता है, फिर सब रोड से एक और सब रोड निकलता है, और आप देखें इस सब रोड की खूबसूरती। और अभी मैं आपको जो कर्व दिखाऊंगा, जिस कर्व के बाद किला शाह रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आती है, ये देखें। ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो किला शाह रेलवे स्टेशन की। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही किसी खूबसूरत मंज़र, किसी खूबसूरत मुकाम और किसी खूबसूरत मौसम में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।